तो वहीं यूपी लोक सेवा आयोग के खिलाफ प्रतियोगी छात्रों का आंदोलन आज भी जारी है। आज तीसरा दिन है आंदोलन का। छात्रों ने आंदोलन के दूसरे दिन यानी मंगलवार को हजारों की संख्या में आयोग के दफ्तर के बाहर सड़कों पर डटे रहे। दूसरी रात को अभ्यर्थियों ने मोमबत्तियां जलाकर अपना विरोध प्रकट किया। एक साथ हजारों अभ्यर्थियों ने मोमबत्तियां जलाई और छात्रों ने मोमबत्ती जलाकर अनूठे अंदाज में अपना विरोध जताया। साथ ही मांग पूरी हुए बिना आंदोलन को वापस लेने से मना भी कर दिया। प्रतियोगी छात्र वन डे वन शिफ्ट एग्जाम और नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया खत्म करने की मांग कर रहे हैं। प्रतियोगी छात्रों का कहना है कि जब तक आयोग लिखित आश्वासन नहीं दे देता तब तक उनका ये आंदोलन इसी तरह जारी रहेगा। बता दें कि अभ्यर्थियों ने प्रयागराज में प्रदर्शन जारी किया है और आज उसका तीसरा दिन है। रात्रि में भी ये प्रदर्शन लगातार जारी रह रहा है। अभ्यर्थी मोमबत्ती जलाकर हजारों की संख्या में अपना विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण जारी रखे हुए। उनकी मांग है कि वन डे वन शिफ्ट और नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया खत्म की जाए। इसके साथ आपको बता दें कि जब ये प्रदर्शन चालू हुआ था, सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी इकट्ठा हुए थे। उनका कहना था कि हम प्रदर्शन शांतिपूर्ण करेंगे, लेकिन छात्रों की भारी संख्या आने के बाद पुलिस वालों को उसे नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा था, जिसके बाद आपको बता दें कि काफी राजनीतिक रूप दिया गया था इसको। लेकिन फिलहाल स्थिति कंट्रोल में है और अब शांतिपूर्ण आंदोलन छात्रों द्वारा किया जा रहा है। इस पे आगे जानकारी देने के लिए प्रयागराज से हमारे संवाददाता आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, आज तीसरा दिन आंदोलन का, क्या स्थिति है वहां पे, कैसा, और अभ्यर्थियों की क्या मांगे हैं, क्या कहना है उनका? आप लगातार वहां से हमें अपडेट दे रहे हैं। अर्चना, जिस तरीके से बताया, आज जो प्रतियोगी छात्र प्रोटेस्ट का तीसरा दिन है और बात करें जिस तरीके से आज भी देखने को वही तस्वीर मिल रही है जो सोमवार से ये सिलसिला जो जारी हुआ था। लगभग 10 दिन से ये सोमवार से ये सिलसिला जारी हुआ था प्रोटेस्ट का, और आज तीसरा दिन है। जो इनकी साथ ही साथ जो इनकी मांग है, जब साफ तौर पर इनका यही कहना है कि जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होगी ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा। तो हमारे साथ यहाँ पे तमाम लोग हैं, यहाँ प्रतियोगी छात्र हैं, उनसे बात भी करना चाहेंगे। किस तरीके की आप मांगे हैं आपकी, और कब ये, अगर बात की जाए, ये प्रोटेस्ट है कब तक यहाँ से? सर, ये हमारी मांग है कि जैसे पहले पेपर होता था एक दिन एक शिफ्ट में, उसी तरह अब भी पेपर कराएं। लोगों का प्लान है 2 दिन और 2 शिफ्ट में पेपर कराना चाहते हैं। हालांकि ये एक प्रकार से 2 प्लेग्राउंड बनाना चाह रहे हैं। एक प्लेग्राउंड पे ये खुद खेलना चाहते हैं और एक प्लेग्राउंड पे हम लोगों को खिला रहे हैं। और इससे पहले भी आप लोग देखे ही होंगे यहाँ पे कि मेंस की लगभग 50 कापियां चेंज हुई और 2 पेपर बनाने का मतलब हुआ कि ये लगभग करीब 300 सेट का क्वेश्चन बनाना चाहते हैं। और ये हर बार 150 क्वेश्चन में लगभग करीब 10 क्वेश्चन इनका गलत आता है। तो हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये जब 150 क्वेश्चन नहीं बना पाते तो ये 300 क्वेश्चन बनाने का कैसे प्लान कर रहे हैं। दूसरी बात, एक रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं कि विनय न मानत जलद जल, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रिय। 48 घंटे से हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, उसके बाद भी ना तो आयोग सुन रहा है ना तो यहाँ की सरकार सुन रही है। मैं यही चाहूँगा, आयोग से विनम्र निवेदन है कि आप लोग हमारी बात सुने और जल्द आयोग की नोटिस दें, और इसके बाद हम लोग सीधे लखनऊ की तरफ घेराव करेंगे। अगर लखनऊ से भी कुछ आउटपुट नहीं मिलता है तो हम लोग अंतिम रूप से न्यायालय जाएंगे। तो यहाँ पे साफ तौर पे छात्रों का कहना है कि अगर यहाँ पे किसी तरीके का न्याय नहीं मिलता है तो वो न्यायालय जाएंगे। यहाँ पे कुछ महिला छात्र भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। की कोशिश करिए कि पहले दिन जब प्रदर्शन था तो अधिकारियों ने बात की थी, हालांकि नतीजा नहीं निकला था। क्या उसके बाद फिर से अधिकारी और प्रशासन ने बात करने की कोशिश की इन अभ्यर्थियों से? अगर बात किया जाए किसी तरीके से आप आधिकारिक तौर पे या अधिकारी कोई आपसे आके बात, क्या नतीजा निकला अभी कहाँ कोई बात किया। बस जब आते हैं यही बताते हैं कि हमें सेंटर नहीं मिल रहा है, हम कैसे करें, क्या करें, हम इसलिए करें तुम्हारे हित में है। अब सेंटर ना मिलना इनकी मजबूरी है, हमारी तो समस्या है नहीं। हम पढ़ते हैं, पेपर देने आते हैं। अगर कोई व्यवस्था हमारे खिलाफ होगी, इसमें हमें संशय होगा, खतरा होगा, तो हम विरोध तो करेंगे। ऐसे तो हम अनपढ़ तो है नहीं, पूरे विश्व का ज्ञान तो हमको कराते ही हैं, ब्रह्मांड के सारे ज्ञान का।
तो हम सब चीज से रूबरू हैं कि हमारे साथ क्या न्याय होगा, क्या इनका भी रवैया किसी से छिपा नहीं है। आप लोग भी मीडिया वाले हैं, पेपर बिका है, कॉपी बदली गई है, पन्ना फाड़ा गया है, हाँ, जो करप्शन है उसको कोई अनजान, तो आए दिन तो आंदोलन होता रहता है, पेपर भी आउट होता है। पेपर आउट हुआ, नियम बदले, तो इसमें मेरी क्या गलती है? हम लोग क्या करें? क्यों नॉर्मलाइजेशन आप ला रहे हैं? आप पहले की तरह पेपर कराइए ना। क्यों 41 सेंटर दे, 41 स्टेट उसमें जिलों में सेंटर दे रहे हैं? 75 जिले आप बनाइए। इतने प्राइवेट स्कूल हैं, जब प्राइवेट स्कूल आपके बस में नहीं तो बंद कर दीजिए, इनकी मान्यता रद्द करवा दीजिए। क्यों ये इतने बड़े देखने के लिए हाथी है कि पेपर नहीं करा सकते हैं? इनको अपने कब्जे में लीजिए, पेपर कराइए। क्यों हमारे ऊपर थोप रहे हैं अपनी प्रॉब्लम? हाँ, आपकी प्रॉब्लम समझ के हम अपनी जिंदगी नाश करेंगे? और ये नॉर्मलाइजेशन, ये संशय है, भ्रम है। नॉर्मलाइजेशन औसत कभी स्पष्ट नहीं होता है। किसके साथ क्या खेल होगा कोई नहीं। एक एक मार्जिन से, पॉइंट से बच्चे छटते हैं, साल भर मेहनत करते हैं। पहली बात तो ये पीसीएस आरओ तो हमारा सपना, हमारी आजीविका नहीं है। पता नहीं कितनी नौकरी को हम लोगों ने ठोकर मार दिया है। हाँ, इस सपने को पूरा करने के लिए हमारे माँ बाप, हम अधिकारी बनेंगे और समाज के लिए, देश के लिए कुछ करेंगे, इसलिए हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग रोजगार नहीं पाते हैं, बेरोजगारी हमारा सपना है। हम लड़ते हैं, जीतते हैं, पहुंचते हैं हर साल। इसलिए हमारे सपनों से खिलवाड़ ना करें। हम लोग कम संसाधन में रहते हैं, हम लोगों के पास ऊर्जा शक्ति बहुत ज्यादा है। साफ तौर पे अर्चना, इनका ये कहना है कि हमारे जो सपनों के साथ है उसके साथ खिलवाड़ न करें। जो हमारे जो सपने हैं, ऐसे तमाम नौकरियां सामने आती है पर उसको ठुकरा के ये अपने सपनों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमारे साथ तमाम लोग और हैं, उनसे भी बात करेंगे। जो आज तीसरा दिन देखा जाए, बात किया जाए, प्रोटेस्ट आपका चल रहा है, तो जब क्या लगता है कि जब तक आपकी मांगे नहीं पूरी, तब तक ये प्रोटेस्ट जारी रखेंगे आप? जी, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं कर ली जाएगी तब तक हम लोग यहाँ पे डटे रहेंगे, और जब तक आयोग से नोटिस नहीं आ जाएगा हम लोग कहीं नहीं जाने वाले हैं। अगर बात करें तो परीक्षा की तिथि भी घोषित कर दी गई है 7, 8 और 22, 23 को, इसको लेके क्या कहेंगे? सर, परीक्षा हो 7, 8 या 22, 23 जब कराना चाहे एक डेट में आप करवा सकते हैं। हम लोग उसके लिए तैयार हैं, लेकिन हम एग्जाम एक डेट में देंगे। ये नहीं कि 7 को देंगे, 8 को देंगे। हमें नॉर्मलाइजेशन का विरोध हम कर रहे हैं, तो नॉर्मलाइजेशन हम अपने ऊपर लागू नहीं होने देंगे, और हमें बस एग्जाम देना है, 1 शिफ्ट में देना है, और हमारी कोई मांग नहीं है। सर, उसके बाद अभी 3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया है जिसमें ये कहा गया है स्पष्ट रूप से कि अगर विज्ञापन में आ गया है, जो भी बात एक विज्ञापन में लिखी गई है उसमें आप बीच में संशोधन नहीं कर सकते। और वो अनुच्छेद 14 का उल्लेख उसमें उल्लंघन होता है। और अनुच्छेद 14 में स्पष्ट अप्रत्याशा का सिद्धांत दिया गया है, जिसके अनुसार ये कहा गया है कि कभी भी कोई विद्यार्थी परीक्षा फल के इंतजार में अप्रत्याशित परिणाम का इंतजार नहीं करेगा। और अगर नॉर्मलाइजेशन होगा तो स्वाभाविक बात है अप्रत्याशित परिणाम बिल्कुल आएगा। यहाँ पे बात ये भी की जा रही थी कि कई प्रतिनिधि मंडल को बुलाया जा रहा था, स्टूडेंट के प्रतिनिधिमंडल को आज न के बात करने के लिए, उसको लेके क्या कहेंगे? सर, उसको लेके यही कहेंगे कि जो ये पेपर हो वो एक दिन में हो, एक शिफ्ट में हो, चाहे जो प्रतिनिधि मंडल आए। हमारे लोग का एक ही डिमांड है कि एक दिन में पेपर, एक शिफ्ट में हो, ताकि हम लोग जो अपना मैच खेलें एक ही प्ले ग्राउंड पे खेलें, और कोई नॉर्मलाइजेशन हम लोग को नहीं चाहिए। आशीष, हम जानना चाहेंगे, सिस्टम खत्म हो जाए और बहुत लोग बाहर हो जाएंगे। हम लोग जो तैयारी करते हैं एकदम पूरी तरह बाहर हो जाएंगे, पता नहीं कहाँ किसका सिलेक्शन हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। सर, ये इसके लिए हम कहीं न्यायालय भी नहीं जा सकते एक बार अगर लागू हो गया तो। बताइए, उप सचिव जी जो कि इतने पढ़े लिखे हैं, एक तर्क दिए थे कि जो ये क्या कहते हैं नॉर्मलाइजेशन है वो हम अपनी एक विशेषज्ञ कमेटी बनाए हैं। अब बात हमारे ये समझ में नहीं आती कि पेपर बनाने वाली इनकी जो विशेषज्ञ कमेटी है वो 150 क्वेश्चन पूरा सही बना ही नहीं पाती है, तो ये नॉर्मलाइजेशन कैसे जारी कर देंगे ये लोग? ये सवाल उठता है कि बताइए, एक संवैधानिक संस्था है और 150 क्वेश्चन बनाने की जिम्मेदारी दी जाती है, उसके बाद भी ये लोग कम से कम 15 क्वेश्चन गलत कर देते हैं सर। तो हम ये कहना चाहते हैं। और एक बात सचिव जी, उप सचिव, उस दिन दैनिक जागरण माध्यम से हम पढ़े थे ये चीज, ये बता रहे हैं कि जो ये नॉर्मलाइजेशन हम लोग दे रहे हैं ये के राधा कृष्ण समिति की अनुशंसा पे दिए हैं, और के राधा कृष्ण समिति की अनुशंसा में स्पष्ट लिखा गया है कि नॉर्मलाइजेशन जो है वो एकेडमिक परीक्षाओं के लिए होगा, ना कि जो अनुच्छेद 16 के तहत लोक नियोजन के थ्रू नौकरियां दी जाती हैं उसके अनुसार होगा।
तो अर्चना साफ तौर पे यहाँ पे देखने को मिल रहा है और साफ तौर पे इनका यही कहना है कि नॉर्मलाइजेशन पूरी तरीके से इनको नकारा है, किसी तरीके से इनको बर्दाश्त नहीं है और साफ तौर पे इनका यही कहना है कि जब तक ये हमारी बातों को नहीं मानेंगे तब तक हम इस ये जो हमारा ये प्रोटेस्ट है वो जारी रहेगा, चाहे जितने दिन भी हो जाए वो बिना रुके चलता रहेगा। अगर बात किया जाए तो आज तीसरा दिन है और आप देख सकते हैं, हम आपको तस्वीर पीछे दिखाना चाहेंगे कि ये पीछे आपका देख सकते हैं किस तरीके से वहाँ आयोग के गेट पास देख सकते हैं किस तरीके से वहाँ बैरिकेडिंग करी गई है और बैरिकेडिंग के बाहर तमाम छात्र यहाँ पे सैकड़ों की तादाद के अभी पहुंच चुके हैं और साथ ही साथ जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहता है वैसे वैसे वहाँ छात्र यहाँ बढ़ते रहते हैं और लगभग हजारों की तादाद में यहाँ पे शाम तक में यहाँ पे छात्र पहुंच जाते हैं। और बात करें साफ तौर पे इनका यही कहना है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं किया जाएगा तब तक हम अपनी यहाँ से हटने का नाम नहीं लेंगे। जी आशीष, अभ्यर्थियों की मांग है कि परीक्षा को एक दिन और एक शिफ्ट में कराई जाए। ये परीक्षा बड़े स्तर पे होती है, हजारों की संख्या में अभ्यर्थी आते हैं। क्या लगता है कि ये पॉसिबल है कि हजारों छात्रों को एक दिन और एक शिफ्ट में परीक्षा कराना सरकार के लिए पॉसिबिलिटी है, क्योंकि आने जाने काफी परेशानियां रहती हैं। तो क्या लगता है कि अभ्यर्थियों को ये जो मांग की जा रही है ये सरकार के लिए मानना इतनी जल्दी आसान रहेगी? देखिए, अगर बात किया जाए तो जिस तरीके से कि अगर बात किया जाए स्टूडेंट की यहाँ पे जो प्रतियोगी छात्र हैं उनकी परीक्षाओं को लेकर तमाम जो यहाँ पे हजारों लाखों की संख्या पे जो यहाँ पे प्रतिभागी परीक्षा के लिए यहाँ पे अपना भरते हैं तो उसको देख के ये जरूर कहा जा सकता है। और देखिए वो बातें भी सामने आ रही है कि जिस तरीके से अगर यहाँ स्टूडेंट का साफ तौर पर यही कहना है कि जिस तरीके से अगर हम जिले के तमाम जो 75 जिले हैं उसमें जिस तरीके से सेंटर है, चाहे वो प्राइवेट है चाहे हम बात करें सरकारी सेंटर हो, तो उस पर क्यों ना एग्जाम किया जाए। अगर बात करते हैं उनका तमाम ये भी कहना कि अगर चुनाव होता है तो सही तमाम तरीके से यहाँ पे लोगों को लगा दिया जाता है, तमाम तरीके से यहाँ पे जो व्यवस्थाएं करी जाती हैं उसको सुचारू रूप से करने के लिए। तो इस परीक्षा को क्यों अगर 41 सेंटर है तो उसको कम क्यों किया जा रहा है, जिले इतने हैं तो उसको कम क्यों किया जा रहा है। और ऐसे भी आरोप लगाए गए जहाँ पे नकल पकड़े गए हैं, अगर बात किया जाए तो उसको भी सेंटर बनाया गया, पर कई ऐसे प्रदेश के ऐसे जिले हैं जिसको सेंटर नहीं बनाया गया। तो उसको साफ तौर पर इनका कहना है कि अगर परीक्षा एक दिन में हो सकती है, अगर ये सेंटर बढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट है वो एक दिन में पूरे तरीके से परीक्षा सफल हो सकती है। जी आशीष, पुलिस की तरफ से क्या तैयारियां की गई हैं, क्योंकि भारी संख्या में छात्र हैं और भारी संख्या में फोर्स भी तैनात की गई है, तो ऐसे में अगर छात्रों का कहना है कि प्रदर्शन शांतिपूर्ण होगा, लेकिन अगर किसी तरीके की घटना होती है तो ऐसे में पुलिस की तरफ से क्या तैयारियां की गई हैं? देखिए, अगर बात करें तो आपको दिखाना भी चाहेंगे कि पूरे तरीके से यहाँ पे अगर ये लोक सेवा आयोग का एक चीज ये भी दिखाना चाहेंगे, चारों तरफ से यहाँ बैरिकेडिंग करी गई है, फोर्स की तैनाती करी गई है, तमाम थाने के फोर्स के साथ साथ आपको दिखा देंगे रैपिड एक्शन फोर्स है उनकी तैनाती करी गई है, पीएसी के जवान है। और जो ये एक क्योंकि ये हाईवे है, लखनऊ हाईवे है, तो क्योंकि 3 दिन से बात किया जाए तो ये 3 दिन से पूरा इसको ब्लॉक किया गया है, तो उससे कहीं ना कहीं दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा है। तो ये जरूर है कि फोर्स की तैनाती आपको दिखाना चाहेंगे, पूरी तरीके से फोर्स की तैनाती करी गई है कि किसी भी तरीके से यहाँ अगर कुछ उत्साहित होते हैं जिस तरीके से छात्र अगर कुछ करने की कोशिश करते हैं तो उनको पूरा कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स लगाई गई है, पीएसी जवान लगाया गया, तमाम थानों की फोर्स लगाई गई है। तो सुरक्षा के व्यापक इंतजाम करे गए हैं कि जिससे किसी तरीके से यहाँ पे कोई तरीके से यहाँ पे कोई वो ना हो सके। जी आशीष, जैसा कि आपने बात किया तो अभ्यर्थियों का कहना कि हम प्रयागराज में अभी प्रदर्शन कर रहे हैं, हमें नहीं न्याय मिला तो हम लखनऊ की तरफ भी कूच करेंगे। हम जानना चाहेंगे, आप अभ्यर्थियों से बात करने की कोशिश करें कि प्रयागराज में कब तक प्रदर्शन करने का इरादा है उनका और कब, और लखनऊ कब जाने का इरादा है, कब तक वो अपनी मांगों को लेकर इंतजार करेंगे? देखिए अर्चना, अगर बात करें तो यहाँ पे इनका साफ तौर पर कहना कि जब तक हमको यहाँ से आयोग के द्वारा कोई भी स्पष्टीकरण नहीं मिलता है या कि साफ तरीके से कोई चीज नहीं आता और जो भी आता है वो हमको लिखित तौर पे नहीं मिलता, तब तक ये हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा और जैसे ही बिना रुके ये प्रदर्शन जारी रहेगा। जिस तरीके से आज बात के तीसरा दिन है, अगर हमारी बात नहीं सुने तो जरूर ये उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के पास जाएंगे। इनकी पहल है कि अगर हमारी बात ये आयोग नहीं सुनता तो हम पूरी तरीके से विश्वास जो हमारे मुखिया योगी आदित्यनाथ है वो हमारी बात सुनेंगे। तो पूरे तरीके से इनका साफ तौर पर कहना, अगर आयोग हमारी बात नहीं सुनेगा तो हम कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के पास जाएंगे और पूरे तरीके से वो हमारा जो भी बातें हैं वो हमारे बात को रखेंगे। जी आशीष, आप पल पल की खबर दे रहे हैं हमारे लिए, वहां से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप खबर पे नजर बनाए रखिएगा, हम फिर जुड़ेंगे आपके साथ। तो प्रयागराज में अभ्यर्थियों का प्रदर्शन लगातार जारी, जिसका आज तीसरा दिन। अभ्यर्थियों का कहना है कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की गई, आश्वासन नहीं दिया गया, तो हम जल्द ही लखनऊ में भी प्रदर्शन जारी करेंगे।
कोतवाली करनैलगंज क्षेत्र के कटरा शाहबाजपुर रेलवे क्रॉसिंग के पास आज सुबह एक डबल डेकर बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इस दौरान बस में सवार यात्रियों में चीख पुकार मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू कर बस में सवार यात्रियों को बाहर निकाला। हादसे में घायल आधा दर्जन से ज्यादा लोगों का स्थानीय सीएचसी में इलाज चल रहा है। वहीं गंभीर रूप से घायल 3 लोगों को जिला अस्पताल भी रेफर किया गया। हादसे की वजह तेज रफ्तार और ओवरलोडिंग बताई जा रही है। दिल्ली से नवाबगंज जा रही श्री राम ट्रेवल की डबल डेकर बस आज सुबह करीब 7:30 बजे कटरा शाहबाजपुर रेलवे क्रॉसिंग से पहले अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे खेत में पलट गई। हादसे के बाद चालक और परिचालक मौके से फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस टीम ने घायलों को रेस्क्यू कर बस से बाहर निकाला और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र करनैलगंज पहुंचाया। बस जा रही थी और काजनी कैसे ड्राइवर नशे में गाड़ी चला रहा था, बस ले जाके खंती में पलट दिया। बस पलट गई पूरी तरह से। इसमें कितने लोग लगे, चोट लगे हैं? चोट 5-6 लोग को ज्यादा चोट लग गई। हर शहर प्राइम रिपोर्टर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहें प्राइम टीवी।